प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉपिक इज़ दैट एडवांसिंग मानसून क्लाइमेट चैप्टर से द रेनी सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। द अर्ली जैसे ही जून होता है तो जो लो प्रेशर एरिया है वो नॉर्थन प्लेन्स में क्रिएट होने लगता है। इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो वो क्या करता है, सदर्न हेमिस्फेयर से जो ट्रेड विंड्स होती है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेटेड ओवर वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज इन द सदर्न ओशंस। और साउथ ईस्ट ट्रेड जो विंड्स होती हैं वो क्या है, भारत के जो ईस्टर्न वाला, जो साउथ ईस्ट की बात करते हैं, सदर्न ओशन जो है वहाँ पर ये ओरिजिनेटेड होने लगती है। कौन सी, वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड ओरिजिनेटेड होने लगती है। दे क्लोज टू द इक्वेटर एंड बिलो द साउथ ईस्ट। जैसे ही वो इक्वेटर के पास आने लगती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इट मीन्स दे मूव्स इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इन एंटर इन द पेनिसुलर इन इंडिया ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, और साउथ वेस्ट मानसून से वो भारत में एंटर्ड करती है। आई विल शो टू यू। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह, जो जैसे ही वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, ऐसे आती हैं और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं देन दे मूव्ड टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन और एंटर्ड इनटू द पेनिसुलर इंडियाज। आप यहाँ देख सकते हो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू। एज वी दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन, से वार्म ओशन से फ्लो करती है, दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस उपमहाद्वीप में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को लेकर आती हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एवरेज वेलोसिटी। इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है 30 किलोमीटर्स पर आवर होती है। ठीक है, विद द एक्सपर्ट ऑफ एक्सट्रीम, जिससे ये तेज़ गति से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन, और एक महीने में ये पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। ठीक है, फ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू ब्रिंग्स लेन टोटल चेंजेस इन द वेदर। और साउथ वेस्ट मानसून के आने से भारत का जो कुल मौसम होता है वो पूरी तरह से, जो भारत का मौसम होता है वो चेंज हो जाता है। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैंडफुल। यहाँ पे विंडवर्ड जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, हवा बारिश होती है। आपको दिखा देते हैं, ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यू सीरीज़ के रूप में होता है बेटा। यहाँ पर इसको सिर्फ थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट से क्रॉस किया जा सकता है। जो फिजिकल वाले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है 200 सेंटीमीटर। द डक्कन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इन ये क्या है, शेडोज़ एरिया आते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ना के बराबर। द मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो रिसीव होती है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो सबसे ज़्यादा जो बारिश मिलती है, ठीक है, भारत में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रिसीव होती है। मासिन राम जो है इन द सदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल, यहाँ अंडर करें ना, मासिन राम जगह का नाम है। जो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, खासी हिल्स के जो सदर्न में मासिन राम जगह है वहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल गंगा वैली में जैसे जैसे बढ़ता जाता है डिक्रीज़ हो जाती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो रेनफॉल की अमाउंट है वो ईस्ट से वेस्ट में जैसे जैसे आगे को बढ़ेगा कम हो जाएगी। द पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स स्कैनिटी रेनफॉल, और जो राजस्थान है और गुजरात का जो हिस्सा है वहाँ बहुत कम बारिश होती है। अनदर फिनोमेना, इसकी एक और घटना है, ठीक है, ब्रेक की टेंडेंसी टू हैव ब्रेक इन रेनफॉल, की बारिश के अंदर कुछ ब्रेक लग जाता है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा रुक जाती हैं। दस इट वेट एंड ड्राई स्पेल्स, उसको आर्द्र और शुष्कता का समय कहा जाता है। इन अदर वर्ड कॉमन रेन्स टेक प्लेस ओनली ए फ्यू डेज एट टाइम, जहाँ पे बारिश कुछ समय के लिए, थोड़े दिनों, फ्यू डेज़ के लिए होती है। दे इन स्प्रेड द रेनलेस इंटरवल्स, और उसके बाद नहीं होती। तो वो जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती वो रेनलेस इंटरवल टाइम होता है। द ब्रेक इन मानसून आर रिलेटेड टू, जो ब्रेक मानसून के अंदर जो ब्रेक्स आता है उसका रीज़न है मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। उसका मेन रीज़न है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रेक लगता है कि जो मानसून ट्रफ है उसकी शिफ्टिंग है। वेरियस रीजंस टू ट्रफ एंड इट एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, क्योंकि जो ट्रफ है, मानसून ट्रफ है, कभी वो नॉर्थवर्ड होता है कभी साउथवर्ड, विच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे जो वर्षा का वितरण है वो क्या है, बड़ा क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होता है। व्हेन द एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ्स लाइज ओवर द प्लेन रेनफॉल इज गुड एंड दिस पार्ट। जब मानसून जो ट्रफ है वो अगर गंगा प्लेन के ऊपर होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसके अलावा दूसरा बता रहा, अगर एक्सेस शिफ्ट हो जाती हिमालय पे तो वहाँ पर
देर आर लॉन्ग ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स, तो जो मैदानी क्षेत्र होता है उसमें क्या काफ़ी लंबा समय जो होता है वो शुष्क रह जाता है, ड्राई रह जाता है। एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर माउंटेन्स कैचमेंट एरियाज, और जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और हैवी रेनफॉल के कारण, ठीक है, ब्रिंगिंग इन देयर वेक एंड डिवास्टिंग, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड होती है, लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है इन प्लेन्स में। द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। तो क्या है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, डिप्रेशन का मतलब होता है अवदाव, यानी साइक्लोन्स का जो प्रेशर होता है वो ट्रॉपिकल्स का, ठीक है, मात्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं अवदाब की मात्रा प्लस कितनी बारिश होगी या कितने समय तक होगी या मानसून की जो रेंज, वो डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार का जो साइक्लोन है। साइक्लोन्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं दीज डिप्रेशन में एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, तो ये जो डिप्रेशन है ये अवदाब कहाँ पे क्रिएट होता है, बे ऑफ बंगाल में क्रिएट होता है, एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड, और कई बार वो अपने कोस्टल एरियाज़ को भी क्रॉस कर देता है। द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ मानसून, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। कई बार क्या होता है, जो मानसून ट्रफ होता है, जैसे मान लो मानसून ट्रफ जो है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर 66.5 डिग्री टिल्ट है अपने ऑर्बिटिकल प्लेन से, ठीक है। अगर मानसून ट्रफ यहाँ है, ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। अगर वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है मानसून ट्रफ, तो यहाँ बारिश होती है, ठीक है, और यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो इन पेनिनसुलर इंडिया में बारिश होती है। यानी कि जो हमने ITCZ पढ़ा था, विंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस पढ़ा था, ठीक है, जिसके कारण ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पर, ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स हैं, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं एक दूसरे से, जिससे जो मानसून ट्रफ है उसकी पोजीशन डिसाइड होती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस मानसून ट्रफ इन लो प्रेशर, द मानसून इज़ नोन एज अनसर्टेननेस, ठीक है। कई बार जो मानसून ट्रफ है तो वो कहाँ पर क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरियाज़ पर क्रिएट होता है। द मानसून ये जो है वो अनसर्टनिटीज़ है मानसून की, कई बार क्या है, निश्चित नहीं है। कई बार वह काफ़ी लंबे समय तक शुष्क और ये वेट स्पेल्स हो जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, वाइल इट कॉज हैवी फ्लड, और कई कुछ पार्ट में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आती है कहीं सूखा पड़ जाते हैं, और इसके इरेगुलर या नियमित नहीं अराइव होने या वापस लौटने के कारण हैंस इन समटाइम डिस्टर्बेंस ऑफ, कई बार जो कृषि कार्य हैं उसमें जो, क्योंकि शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द इंडियन, मिलियंस ऑफ फार्मर्स इस उनके शेड्यूल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो इंडियन क्लाइमेट है वो पूरी तरह से जो एग्रीकल्चर है वो मानसून टाइप पे है। यहाँ पर है मानसून का जो लौटना है, हम पढ़ चुके हैं अक्टूबर नवंबर में जो सन है, ठीक है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज होती है। द मानसून ट्रफ लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्थन प्लेन बिकम वीकर, तो जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं नॉर्थन प्लेन में वो वीकर होने पड़ता है, क्योंकि उसमें ठंड शुरू हो रही है, टेम्परेचर लो, तो इट मीन्स प्रेशर हाई। तो इसका यही कहने का मतलब है कि लो प्रेशर जो एरिया होता है वो कम होना शुरू कर देता है अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे सर्दी आने की बात हो रही है, ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाता है हाई प्रेशर से। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकर, साउथ वेस्ट मानसून जो होती है वो कमज़ोर होने लगती हैं और मानसून रिट्रेटिंग करने लगता है बहुत जल्दी। और बिगनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉल द नॉर्थन प्लेन, और अक्टूबर तक जो मानसून है वो नॉर्थन प्लेन से विड्रॉल हो जाता है। अक्टूबर और नवंबर पीरियड ऑफ ट्रांसिटेशन हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंड कंडीशंस, तो यहाँ पर जो अक्टूबर नवंबर तक जो हॉट रेनी सीजन रहा होता है वो ड्राई विंटर कंडीशंस में बदल जाता है, ठीक है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, क्लियर स्काई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वाइल दिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत होती है, नाइट जो होती है बड़ी ही ठंडी और सुहावनी होती है। द लैंड वॉज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन जो मृदा भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो कैसी होती है, उसमें अभी भी मॉइस्ट होती है, वो मॉइस्चर होता है, नमी होती है। ओइंग ऑफ इस कंडीशन से ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रेदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे, तो इस दिन में जो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण, आर्द्रता के कारण जो दिन का मौसम है वो बड़ा ही ऑपरेसिव होता है, अपोजिट होता है। इसको हम कह लेते हैं कॉमनली अक्टूबर हीट कहते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है, कि भाई अभी
इतनी गर्मी है और बहुत सारा पसीना आ रहा है, सर्वाइवल बहुत तकलीफ़ होती है उस समय कि बहुत हीटिंग सी महसूस होती है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिन फॉल रेपिडली इन द नॉर्थर्न प्लेन। और अक्टूबर के हाफ तक आते हैं जो मर्करी के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर्स होता है वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि मानसून का पूरा रिट्रेटिंग टाइम पीरियड बता रखा है। 15 सितंबर में यहाँ से रिट्रेटिंग करने लग गया। 1 सितंबर से गुजरात को कवर कर लेता है। 15 सितंबर को यहाँ पे राजस्थान वाला ये कवर कर लेता है और 1 अक्टूबर से यह नॉर्थर्न प्लेन वाला कवर कर गया है। और यहाँ पर 15 अक्टूबर से यहाँ आंध्र प्रदेश और आपका कुछ पोर्शन कर्नाटका का कवर कर लिया है। 1 नवंबर को यहाँ पे आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटका है। 1 दिसंबर को यहाँ पे आपके तमिलनाडु में बारिश होते होते वापस आ जाता है और यहाँ पर 15 दिसंबर टिल एंडिंग है। ये पूरी कंडीशन है जो मानसून है, जो रिट्रेटिंग मानसून की आपको मैंने बताई। यहाँ द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लो प्रेशर एरिया कहाँ क्रिएट होने लग जाता है फिर बे ऑफ बंगाल में ऑफ अर्ली नवंबर। द शिफ्ट ऑफ दी इसके कारण जो साइक्लोनिक डिप्रेशन है यानी कि जो साइक्लोन्स है वो क्रिएट होने लगते हैं कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। ठीक है, जिसके कारण जो कोस्टल एरिया हैं दीज द कोस्ट जनरली अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये साइक्लोन जो भारत के पूर्वी तट है उनको क्रॉस कर देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। इससे थिकली जो डेल्टाज एरिया हैं गोदावरी कृष्णा और कावेरी के, सो जो साइक्लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन कोस्टल एरिया से डेल्टाज एरिया से उनका स्टक होता है, टकराव होता है, जिसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज होता है। द साइकिल्स अराइव इन कोस्ट ऑन उड़ीसा वेस्ट बंगाल। और ये जो साइक्लोन्स है वो इस स्टेट्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इन साइक्लोन्स की वजह से, ठीक है, जब मानसून रिट्रेटिंग हो रहा होता है तो आपके ईस्टर्न कोस्ट में यानी कि आपके बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर क्या होने लगता है, साइक्लोन्स क्रिएट होने लगता है। द ब्लंक ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट ये ड्राइव फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ द, और इससे जो कोरोमंडल कोस्ट है उस पर इस साइक्लोन्स के कारण कोरोमंडल कोस्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। यहाँ रेनफॉल के बारे में बता रखा है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है 40 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर ईस्टर्न राजस्थान में होती है। इसके कारण जो देश के इंटीरियर पार्ट है जैसे दक्कन प्लेटू ईस्ट ऑफ सिहाद्री, ठीक है, वहाँ पर इक्वली लो रेनफॉल होते हैं। लेह लद्दाख में जो थर्ड एरिया है वहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन होते हैं यानी कि कम बारिश होती है। रेस्ट कंट्री में मॉडरेट टाइप की होती है, सम रेनफॉल होती है यानी कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान गुजरात और लीवर्ड साइड ऑफ ईस्टर्न घाट में काफ़ी अच्छी कम बारिश होती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर अगर मैं दिखाती हूँ ये वाला पार्ट में, ठीक है, यहाँ है एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी अफेक्टेड बाय, और हाई रेनफॉल के कारण फ्लड्स एरिया होते हैं, लो रेनफॉल में ड्रॉट्स एरिया पड़ता है। यहाँ पे है कि जो मानसून है वो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। कैसे, हिमालयज है वो हमारे क्या करता है, एशिया से आने वाली एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स को रोकता है। ठीक है, इसके कारण जो हाई टेम्परेचर व्हेन कंप्रेस टू एरियाज टू सेम लैटिट्यूड, कई बार क्या होता है सेम लैटिट्यूड में नॉर्थर्न इंडिया में सेम हाई टेम्परेचर्स बने रहने पर हम कंपेयर करते हैं रेस्ट ऑफ कंट्रीज़, तो हमारा जो पेनिसुलर प्लेटूज़ है वो इफेक्टेड होता है। पेनिसुलर प्लेटूज़ वो एरिया है जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पे मॉडरेट टाइप के टेम्परेचर्स पाया जाता है। इतनी ज़्यादा वेरिएशंस टेम्परेचर्स में होने के कारण, रेनफॉल में होने के कारण ये मानसून है भारत के सभी लोगों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, जोड़ता है। सीजनल जो विंड सिस्टम है, सीजनल हवाओं का जो डायरेक्शन है ऋतुओं के अनुसार जो बदलता है, ये क्या करती है, एक इसकी रिथमिक साइकिल है सीजन्स की। इसमें क्या होता है, रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर सीजनल रेनफॉल के बारे में आपको बताया हुआ है। आज वेरी मच टिपिकल इन द मानसून है, जिसके कारण भारत के सभी जो एग्रीकल्चर कैलेंडर है, लाइफ है, पीपल है, फेस्टिवल है, वो सब मानसून से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर द रिवर वैली विच कैरी दीज वाटर आल्सो यूनिट एज ए सिंगल रिवर वैलीज। ठीक है, जो सिंगल रिवर वैलीज है वह एकता के सूत्र में बनी रहती हैं एक दूसरे से। यहाँ है हाईएस्ट रेनफॉल मौसिनराम, समर में बहने वाली लू। ठीक है, साइक्लोन्स कहाँ क्रिएट होते हैं, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न मानसून कब अराइव होता है, जुलाई में, और कोल्डर का एक वार्म डे एज कूल नाइट है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।